तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुयांग थंडर हॉल के मास्टर को मार देता है, पर मरने से पहले थंडर हॉल का मास्टर थंडर सेक्ट में एक सिग्नल भेज देता है। वहीं पर सुयांग चारों ओर अनाउंस कर देता है कि थंडर वैली के सभी डिसाइपल्स आज से टियान सेक्ट के डिसाइपल हुए, जो सुनकर लुओ काफी ज्यादा खुश होता है। अब दिखाया जाता है कि लुओ अपने सभी साथियों के साथ मिलकर थंडर हॉल में मौजूद ट्रेजर्स और थंडर स्टोन को कलेक्ट कर रहा होता है। तभी वहां पर आते हुए लिंसू सुयांग को बताती है कि यह जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और पूरे दिन चारों ओर ढूंढने के बाद मुझे एक स्टार मैप मिला है, जिसकी मदद से हम अपर रेलम में वापस जा सकते हैं। तभी सुयांग बोलता है, मैं तो यहाँ पर थंडर सेक्ट के लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आज से 10,000 साल पहले उन्हीं लोगों ने थंडर सेक्ट पर अटैक करने के लिए इमॉर्टल्स को भेजा था। तभी लुओ सुयांग को बताता है कि आज से 10,000 साल पहले जब यहाँ से हारने के बाद मैं लोअर रेलम में पहुंचा था, अब मैंने वहां पर सेक्ट मास्टर लिजी और लीवांग को डिनर से फाइट करते हुए देखा था, जिसमें सेक्ट मास्टर काफी ज्यादा घायल हो गए थे। तो मेरे ख्याल से थंडर सेक्ट का मास्टर उस फाइट में लगी इंजरीज को अब तक रिकवर नहीं कर पाया होगा। तभी डीमन एम्परर आगे आते हुए बोलता है, उस फाइट के दौरान मैंने भी लीवांग को देखा था। लीवांग एक कायर इमॉर्टल है। वह उस फाइट में बस कमजोर लोगों से फाइट कर रहा था और ताकतवर लोगों से डरकर इधर उधर भाग रहा था। तभी अपर रेलम का दरवाजा खुलता है और अब हमें दिखाया जाता है कि थंडर सेक्ट का मास्टर अपने कई सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स के साथ उस ओर आ रहा होता है। वहीं पर दो डिसाइपल्स आपस में बात कर रहे होते हैं। फाइनली हम यहाँ पर लिजी रेलम को देखने वाले हैं। यह एक थंडर रेलम है और मैं पिछले 10,000 सालों से इसकी कहानियां सुनता आ रहा हूँ। कई बार मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की, पर यह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह पर मौजूद है, जिस वजह से आज तक इसे कोई भी नहीं ढूंढ पाया। पर फाइनली मुझे यहाँ पर आने का मौका मिल ही गया। और तो और हमारे सुपीरियर एल्डर भी इस जगह पर आए हैं। तो थंडर रेलम में मौजूद लाइटनिंग एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके हम अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तभी एक एल्डर गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों को चुप कर देता है और अब वह थंडर सेक्ट के मास्टर से थंडर रेलम का दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करता है। तभी वांगली खड़ा होते हुए उन दोनों डिसाइपल्स पर अटैक करके उन्हें मार देता है और बोलता है कि मुझे ज्यादा बकवास करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। और अब वह दरवाजे को खोलते हुए अपने बाकी के सभी साथियों के साथ थंडर रेलम में आ जाता है। अब वह एल्डर आगे आते हुए बोलता है, सांगचांग आखिर तुम कहां पर हो? तुमने सेक्ट मास्टर को यहाँ पर बुलाया, पर यहाँ पर तुमने सेक्ट मास्टर को वेलकम करने के लिए कोई भी तैयारी नहीं करके रख रखी है। आखिर इन सब चीजों का क्या मतलब है? तभी लुओ वहां पर आते हुए बोलता है, मुझे तुम लोगों को यह बताते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि तुम्हारा सैंगचैंग मर चुका है और अब यहाँ पर तुम्हारा वेलकम कोई भी नहीं करेगा। यह सुनते ही वह एल्डर हैरान होते हुए बोलता है, लुओ तुम अभी तक जिंदा हो? फिर वांगली बोलता है, लुओ मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी पूरी पावर छीन लेने के बाद भी तुम यहाँ पर जिंदा बचोगे। तो अब मुझे बताओ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तभी लुओ अपने पास से ब्लैक थंडर टेक्निक को बाहर निकालता है, जो देखते ही वांगली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अब वह आगे बढ़ते हुए बोलता है, यह तो सुप्रीम ग्रेड थंडर ट्री है। आखिर तुम्हें यह कहां से मिला? लुओ मेरी बात सुनो, तुम यह मुझे दे दो और अगर तुमने चुपचाप से यह टेक्निक मुझे दे दी तो मैं तुम्हारे सभी लोगों को यहाँ पर अपने सेक्ट का डिसाइपल बना लूंगा और तुम्हारे थंडर रेलम को थंडर सेक्ट का हिडन पैलेस, जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों की काफी ज्यादा तरक्की होगी और फिर तुम्हारे सभी लोग हमेशा खुश रहेंगे। तभी लुओ उस ब्लैक थंडर टेक्निक को रिफाइन करते हुए अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यह देखते ही वांगली को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह लुओ पर एक काफी खतरनाक अटैक करता है, पर लुओ उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। तभी वांगली बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझसे इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो? अब लुओ उसके पास आते हुए बोलता है, बेवकूफ यहाँ पर मैं पावरफुल नहीं हुआ हूँ, बल्कि तुम कमजोर हो गए हो। और तुम्हें क्या लग रहा था? तुमने जिस तरह 10,000 साल पहले मुझे बेवकूफ बनाया था, उसी तरह इस बार भी बेवकूफ बना पाओगे?
यह सुनते ही वांग ली लुओ पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर लुओ उसे बुरी तरीके से मारते हुए उसके सर के ऊपर अपना पैर रख देता है। तभी थंडर सेक्ट के एल्डर और डिसाइपल लुओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर उसी वक्त लिंसू अपने एक ही अटैक में उन सभी को मार देती है, जो देखते ही वांग ली के होश उड़ जाते हैं। वहीं खड़ी लिंसू बोल रही होती है, मैंने सोचा था कि यह सभी लोग पावरफुल इमॉर्टल है, पर यह तो बहुत ही ज्यादा कमजोर निकले। तभी वांग ली बोलता है, आखिर तुम हो कौन? अब लिंसू उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बोलती है वह टियान सेक्ट की डिसाइपल है, जो सुनते ही वांग ली के होश उड़ जाते हैं और अब वह बोलने लगता है, लुओ, तो तुमने यहाँ पर टियान सेक्ट के साथ हाथ मिला लिया है और इसी वजह से तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा बढ़ पाई है, पर इसके बावजूद तुम मुझे मार नहीं सकते हो। यह बोलते हुए वह अपनी काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज करता है, जो देखते ही लुओ उससे दूर हट जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए वांग ली वहां से भागने लगता है और बोलता है, लुओ, तुम बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही तुमसे बदला लेने के लिए वापस लौटूंगा। और अब वह अपर रैलम के दरवाजे की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी सुयांग एक अटैक करते हुए उस दरवाजे को बंद कर देता है। अब उस अटैक के प्रेशर से वांग ली नीचे गिरने लगता है और अब वह बोलता है, आखिर यह कौन कर सकता है? और अब वह सुयांग की ओर देखता है और बोलता है, तो यह तुम हो बैंगनी कौवे, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरा रास्ता रोकने की? यह सुनकर डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह बोलता है, वांग ली, सच में तुम्हारा दिमाग घुटनों के अंदर है। मैं उस दरवाजे को बंद नहीं कर सकता हूँ, यह काम मेरे मास्टर का है। तभी लिंसू लगातार वांग ली पर अटैक करने लगती है, पर वांग ली लिंसू के सभी अटैक्स को ब्लॉक कर लेता है। तभी लुओ एक काफी खतरनाक लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करते हुए वांग ली पर अटैक करके उसे घायल कर देता है, पर वांग ली खुद को संभालते हुए बोलता है, अब मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यह बोलते हुए वह अपने पास मौजूद एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है और अब वांग ली की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। तभी लुओ देखता है कि वांग ली के बॉडी के अंदर एक थंडर स्पिरिट मौजूद होती है, जो आज से 10,000 साल पहले थंडर ट्री के अंदर से बाहर निकली थी। तभी वह थंडर स्पिरिट बोलती है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई एक गॉड पर अटैक करने की, और तुमने यहाँ पर मेरे बनाए गए गॉड गेम को खराब किया है। यह सुनकर डीमन एम्परर को काफी अजीब लगता है और अब वह लुओ के पास आते हुए बोलता है, यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, और आखिर यह गॉड गेम क्या है? तभी वह थंडर स्पिरिट वहां पर एक काफी खतरनाक अटैक को तैयार करने लगती है। उसी वक्त सुयांग एक अटैक करते हुए उस थंडर स्पिरिट को घायल कर देता है और बोलने लगता है, तो इन सभी चीजों में गॉड्स भी शामिल है। और अब वह अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए वांग ली को वहां पर पकड़ लेता है। तभी वह थंडर स्पिरिट बोलने लगती है, यह तो पेंटियान गॉड की पावर है, तुमने पेंटियान गॉड को रिफाइन करके उसकी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा है, आखिर तुम हो कौन? सुयांग बोलता है, मैं इस बारे में तुम्हें बताना नहीं चाहता, तो लुओ जाओ और उस थंडर स्पिरिट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करके उसे रिफाइन करो। और यह बोलते हुए वह लुओ को वांग ली के पास फेंक देता है और अब जैसे ही लुओ वांग ली के पास पहुंचता है, सुयांग अपने स्पिरिचुअल हैंड से क्रश करते हुए वांग ली की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे वहां पर मौजूद थंडर स्पिरिट लुओ की बॉडी के अंदर चली जाती है। तभी सुयांग बोलता है, अपने अंदर मौजूद ब्लैक थंडर स्टोन की पावर का यूज करते हुए तुम थंडर स्पिरिट को रिफाइन कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हें थंडर स्पिरिट की सभी पावर्स और मेमोरी मिल जाएगी। यह सुनते ही लुओ थंडर स्पिरिट को रिफाइन करने लगता है, जिससे उसकी पावर लगातार बढ़ती ही चली जा रही होती है। वहीं यह सब देखकर डीमन एम्परर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। अब वहां पर लुओ थंडर स्पिरिट को रिफाइन कर लेता है और सुयांग के पास आते हुए बोलता है, मास्टर, आप बिल्कुल सही बोल रहे थे, थंडर स्पिरिट इमॉर्टल रैलम से बिलोंग नहीं करती है, वह यहाँ पर कहीं और से ही आई है और उसे यहाँ पर कोई मिशन कंप्लीट करने के लिए भेजा गया था, और मुझे यहाँ पर थंडर स्पिरिट की सभी मेमोरी मिल चुकी है, जिससे मैं आपको यह बता सकता हूँ कि यह एक जाइंट की डिसाइपल है जिसे इमॉर्टल जू ने मार दिया है, और इस थंडर स्पिरिट का मास्टर कोई और नहीं बल्कि वही जाइंट है जिसे आप अपने पास मौजूद ट्रेजर से कंट्रोल कर रहे हो। यह सुनते ही लिंसू बोलती है, मास्टर, यहाँ पर क्या चल रहा है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा।
क्या वह जाइंट कोई गॉड है? और आखिर मास्टर ने उसे आपको कंट्रोल करने के लिए क्यों दिया है? सू यांग खड़ा होते हुए बोलता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि अब टाइम आ गया है अपर रेलम में जाने का। यह सुनते ही डीमन एम्परर खुश हो जाता है। वहीं खड़ा सू यांग सोच रहा होता है, मास्टर मैं जल्द ही आपके पास आ रहा हूँ। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।